हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट हायर ऑर्डर बट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो ये होगी। इसमें आप देखें डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू बाई वाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस डी एन डी एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें ख़ास बात यह है कि वेयर क्यू इज़ सम फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू क्या है, कोई फंक्शन है एक्स का, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और ख़ास बात क्या है कि क्यू जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। और इस इक्वेशन को जब हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है ये डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस सो वन प्लस ए एन। और आगे इसमें क्या है, ब्रैकेट y इज इक्वल टू क्यू। और कॉम्पैक्ट इसको लिखते हैं तो बनती है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने ऊपर कही है, क्या कही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर बट ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसका मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म जो बनता है वो बनता है ये वाला एफ डी, यानी फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसका जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकालना होता है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है बनता है क्या कि एफ डी वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू। तो ये सबसे ख़ास चीज़ है। हर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे इस टाइप की, तो हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो इन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो शॉर्ट मेथड्स हैं कई सारे। अभी हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो शॉर्टर मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आईज, तो पी आई निकालने के शॉर्ट मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें किन फंक्शंस के शॉर्ट मेथड्स हमारे पास हैं, और हम उसको हर जो भी हमारे पास क्यू होगा उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखें क्या है। पहला, e की पावर ए एक्स वेयर ए इज़ एनी कांस्टेंट। अगर किसी इक्वेशन में q इस टाइप का है, e की पावर ए एक्स टाइप का, वेयर ए इज़ एनी कांस्टेंट, तो इसका जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा तो क्या करेंगे। दूसरा फॉर्म जो है हमारे पास वो ये है कि साइन ए एक्स एंड कॉस ए एक्स, इस टाइप का अगर होगा तो अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा तब क्या करेंगे। थर्ड जो हमारे पास है चीज़ वो ये है एक्सएम वेयर m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। जब इसका हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा किसी इक्वेशन में तब क्या मेथड यूज़ करेंगे। फिर अगला है e की पावर ए एक्स इंटू वी वेयर v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। इस तरीके का अगर हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए होगा तब क्या करेंगे। लास्टली हमारे पास है x की पावर v वेयर v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। ये एक अलग चीज़ है, वेयर v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। तो हमने बात करनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए किन किन के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इन पांच टाइप के इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने जो है इनका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो ये मेथड है e की पावर ए एक्स। अगर इस तरीके का q की वैल्यू है तो इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखें, इसके लिए हमने क्या करना होता है कि पहले हमारे पास जो एफ डी है वन अपॉन एफ डी करेंगे उसको, और e की पावर ए एक्स इस तरीके से रख देंगे। तो इसका जो शॉर्ट मेथड है, सिंपल मेथड है, उसमें हमने क्या करना है, e की पावर ए एक्स को तो ऐसे ही रखना है, और d जो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, इस d को a से रिप्लेस करना है पूरे फंक्शन में। फिर से सुनने क्या करना है हम इसमें। ये एक मेथड ये है जिसके अंदर e की पावर ए एक्स के बारे में हमको जो है बात करनी है और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले वन अपॉन एफ डी जो हमारा फंक्शन है उसको वन अपॉन एफ डी ऐसे रखेंगे,
ई की पावर ए एक्स यहाँ आएगा और उसके बाद जो है ई की पावर ए एक्स ऊपर ऐसे ही रह जाएगा और नीचे जो डी है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ए। पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ डी आ रहा है वहाँ ए रख देंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी इक्वेशन में ये ई की पावर ए एक्स जो है इसमें ई की पावर 3x है वहाँ, तो जहाँ जहाँ डी आ रहा है यहाँ पर वहाँ हम डी को 3 से रिप्लेस करेंगे। मान लो डी स्क्वायर प्लस 1 है तो डी को कैसे रिप्लेस करेंगे 3 से, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1, तो वो चीज़ नीचे क्या बन जाएगी 10 बन जाएगी। तो ये सिंपल मेथड हमारे पास जो है इसका ये है। अब उसके बाद पर्टिकुलर केस क्या बनता है इसका, पर्टिकुलर केस व्हेन एफ ए इज इक्वल टू 0। किसी केस में ऐसा भी होगा कब जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एफ डी को ए से रिप्लेस करेंगे इस तरीके से, तो हो सकता है डिनोमिनेटर 0 बन जाए। डेट इज ए इज ए नॉन रिपीटेड रूट ऑफ एफ डी इज इक्वल टू 0। तो d माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ डी इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो जाता है, अगर नीचे जो है हम जैसे ही इसको d को a से रिप्लेस करते हैं तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है, यानी ये वाली अगर कंडीशन बनती है, तब इस वाले मेथड से हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तब हमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का तरीका होगा वो ये होगा, क्या होगा 1/fd e की पावर ax अगर है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल इससे दिया जाएगा x e की पावर ax अपॉन 5, वेयर ये 5 जो है पूरा फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर x से। तो क्या हो जाएगा, वेयर एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए इंटू 5e। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड है कि इफ ए इज नॉन रिपीटेड, ए इज ए रूट रिपीटेड r टाइम्स, अगर ये रूट जो है r बार रिपीट होता है तब क्या होगा, तो सो d माइनस ए की पावर r इज ए फैक्टर ऑफ एफ डी। किसका फैक्टर हो जाएगा, एफ डी का। तब इस केस में हमने क्या करना होगा कि 1/fd ऐसे ही रखेंगे, e की पावर ax और x अपॉन r फैक्टोरियल r आएगा। खास चीज़ क्या है इसमें, फैक्टोरियल r, e की पावर ax अपॉन साई है। ठीक है, वेयर एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए की पावर r और फाई ए इज नॉट इक्वल टू साई ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन प्रिवेल करेगी इसमें। तो एक बार फिर से समझें जो बात अपन ने करी है कि e की पावर, अभी सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करेंगे कि e की पावर ax अगर q है और हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं, तब हमने क्या करना होगा कि सबसे पहले हम पहला सिंपल मेथड है अगर d को a से रिप्लेस करते हैं जैसे यहाँ करा, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो उस केस में क्या होगा, सीधा रिप्लेस कर देंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड केस ये है कि व्हेन एफ ए इज इक्वल टू 0, अगर मान लो कि नीचे रिप्लेस करते आपको डिनोमिनेटर में 0 मिल गया, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया जाएगा 1/fd e की पावर ax, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर ax आएगा अपॉन 5 आएगा, वेयर क्या है इसमें, वेयर एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए इंटू 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इफ ए इज ए रूट रिपीटेड r टाइम्स, अगर a इज ए रूट रिपीटेड r टाइम्स, अगर r बार रिपीट हो रहा है रूट, है ना, तो उस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या कि x की पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टोरियल r, ये दो टर्म ऊपर से एक्स्ट्रा आएंगे। यहाँ पर तो उनको x से मल्टीप्लाई करना पड़ता था क्योंकि एक बार रिपीट हुआ था रूट, यहाँ पर r टाइम्स रिपीट हुआ है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर r से। e की पावर ax इधर भी है, e की पावर ax इधर भी है, पर यहाँ पर जब r टाइम्स रूट रिपीट हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल r से नीचे डिवाइड करेंगे और साई ऐसा कैसा आएगा। तो ये जो है हमारे पास वो तरीका है जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की इन केस ऑफ e की पावर ax। अब अगले टर्न पर हम लोग क्या करेंगे,
हम साइन ए एक्स और एक्स की पावर m के लिए बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स।